नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। जनपद जौनपुर में 1200 श्रमिक सोमवार की रात जौनपुर जंक्शन पहुंचे। 45 बसों से इनको इनके घर के लिए रवाना किया गया। यह सभी मजदूर गुजरात से लौटे हैं। जौनपुर जंक्शन पर पुलिस व प्रशासन, रेलवे, रोडवेज के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद सभी को बसों में बैठाया। कोरोना संकट को लेकर हुए लॉकडाउन में अहमदाबाद, गुजरात में फंसे 1200 श्रमिकों को लेकर जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन देर रात 12:15 बजे पहुंची, जहां पुलिस, प्रशासनिक, रेलवे, परिवहन निगम व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्यकर्मियों ने सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की। इसके बाद सभी को अलग अलग 45 बसों से उनके गृह जनपद के लिए रवाना किया गया। श्रमिकों में 8 दूसरे प्रदेश, 162 जौनपुर के व शेष अलग अलग स्थानों के रहे। प्रत्येक बसों में 25 से 30 श्रमिकों को उनके क्षेत्रों के हिसाब से शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए बैठाया गया था। श्रमिकों को लेकर उनके गृह जनपद छोड़ने के लिए जौनपुर, कैंट व काशी व चंदौली डिपो की कुल 45 बसें रवाना की गई। इसमें अमेठी के लिए 5, कन्नौज के लिए 3, औरैया के लिए 3, जालौन के लिए 3, प्रतापगढ़ के लिए 2, गोरखपुर के लिए 2, सुल्तानपुर के लिए 2, आजमगढ़ के लिए 1, रायबरेली के लिए 1, वाराणसी और चंदौली बिहार सीमा के लिए 1, मिर्ज़ापुर, भदोही व सोनभद्र मध्य प्रदेश सीमा के लिए 2, प्रयागराज के लिए 1, कानपुर के लिए 1, इटावा के लिए 1, मऊ, गाजीपुर, बलिया के लिए 2, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद व फर्रुखाबाद के लिए 2, उन्नाव, बाराबंकी व हरदोई के लिए 1, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर के लिए 1, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया के लिए 1, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर के लिए 1, कौशाम्बी, बादा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर के लिए 2, एटा, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध के लिए 1। जौनपुर के लिए कुल 6 बसें शामिल रही, जिनके मंगलवार की देर शाम तक सभी स्थानों पर पहुंचने की अधिकारियों ने संभावना जताई है। अब आपको बता दें कि किस जनपद व किस राज्य से कितने मजदूर इसमें शामिल रहे। आगरा से 42, अलीगढ़ के 1, अंबेडकर नगर के 13, अमेठी के 127, औरैया के 83, अयोध्या के 15, आजमगढ़ के 29, बलिया के 5, बलरामपुर के 1, बांदा के 13, बाराबंकी के 10, बस्ती के 3, बदायूं के 4, चंदौली के 1, देवरिया के 6, एटा के 9, इटावा के 26, फर्रुखाबाद के 2, गौतम बुद्ध नगर के 2, गाजियाबाद के 1, गाजीपुर के 11, गोंडा के 6, गोरखपुर के 61, हमीरपुर के 11, हरदोई के 5, जालौन के 81, मऊ के 39, मिर्ज़ापुर के 19, मुजफ्फरनगर के 4, प्रतापगढ़ के 64, प्रयागराज के 25, रायबरेली के 23, संत कबीर नगर के 12, संत रविदास नगर भदोही के 16, शामली के 1, सिद्धार्थ नगर के 2, सोनभद्र के 6, सुल्तानपुर के 37, उन्नाव के 15, वाराणसी के 28, जौनपुर के 162, झांसी के 18, कन्नौज के 85, कानपुर देहात, कानपुर नगर के 21, कासगंज के 3, कौशाम्बी के 3, कुशीनगर के 21, ललितपुर के 9, महाराजगंज के 1, मैनपुरी के 3 के साथ ही मध्य प्रदेश के 5 व बिहार के 3 श्रमिक शामिल थे। साबरमती एक्सप्रेस के आगमन को लेकर श्रमिकों को स्टेशन के आगमन को लेकर सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर निर्धारित स्थान पर गोला बनाने के साथ ही परिसर की साफ सफाई कराई गई। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया गया। ट्रेन सोमवार की देर रात जब स्टेशन पर पहुंची, इसके बाद प्रत्येक कोच के सामने जीआरपी व जीआरपी के जवान शारीरिक दूरी बनाकर तैनात हो गए। एक एक कोच खोलकर श्रमिकों को बारी बारी से नीचे उतारा गया। एहतियातन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए सभी को बसों में 25 से 30 बसों में बैठाया गया। इसके बाद 162 श्रमिकों को जनपद जौनपुर के 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में किया गया। इन सभी को जनपद जौनपुर में चिन्हित स्थलों पर पहुंचाया गया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से डीएम, सीडीओ, एडीएम, सीआरओ, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम
समेत रेलवे के तमाम अफसर मौजूद रहे। उनके द्वारा तमाम रणनीति तैयार की गई, जिसमें उन्होंने हर एंगल को देखते हुए कि किसी तरीके से संक्रमण न फैलने पाए। साथ ही कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीपी किट पहन के सभी पहुंचने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, थर्मल स्क्रीनिंग की। इसके बाद सभी को बारी बारी से बसों में बैठाया गया। इसके लिए पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की भी पुख्ता व्यवस्था की गई थी। पूरे जौनपुर जंक्शन को और बाहर रोशनी से जगमगाया गया था कि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्टेशन का पूर्व में ही सैनिटाइजेशन करा दिया गया था, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण न फैलने पाए और वहां आने जाने वाले लोगों, बाहरी आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी, जिससे कोई बाहरी वहां प्रवेश न कर सके। इसको लेकर प्रशासन देर रात तक परेशान रहा। सुबह तक लोगों को बसों से रवानगी जारी रही। लोग, पहुंचने वाले मजदूर और तमाम लोग चिंतित रहे कि वह कब तक अपने घर पहुंचेंगे। इतनी लंबी यात्रा के बाद वह स्वास्थ्य परीक्षण कराने के दौरान जल्दी में दिखाई दिए। स्पेशल ट्रेन से आने वाले यात्री ध्यान दें। आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे तथा स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें। बारी बारी आपको अपने स्थान से उतारकर और गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। स्पेशल ट्रेन से आने वाले यात्री ध्यान दें। आपको टिकट का पैसा देना पड़ा था? देना पड़ा था। कितना? 710। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? अहमदाबाद से। और कहाँ जाना है? वाराणसी। वाराणसी जी। कब बैठे हैं? वहाँ पे 2:30 पे। जी। आपके साथ कितने लोग हैं? हम 3 जन हैं, हम हैं 4 जन। और क्या करते थे वहाँ? मैं तो उधर आया था फ्लाइट से, एयरपोर्ट पे आया था, मैं फंस गया था। ये लोग वहाँ पे काम करते हैं। जी। अब भोजन रास्ते में मिला? नहीं, भोजन नहीं मिला। मतलब एक जगह था, लेकिन हम पास में नहीं आया, ना पानी मिला ना भोजन मिला। आपका नाम? से आए हुए सभी यात्रियों से निवेदन है। आप बिल्कुल घबराए नहीं, अपने अपने बोगी में इत्मीनान से बैठे, क्योंकि वो गड्ढा में कोई भी व्यक्ति गोली खोल के नीचे नहीं उतरेगा।
नहीं उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। शासन प्रशासन आपकी मदद में लगा है, आप पूर्ण रूप से सहयोग करें। अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना।